इस बार आपके चुनाव में आपका विजन क्या है और किन मुद्दों को लेकर के आप चुनावी मैदान में हैं? शहर के विकास का, स्मार्ट सिटी के विकास का काफ़ी लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। मुरादाबाद शहर के अंदर कपूर कंपनी का पुल और शहर की जो स्थिति है, सड़कें बिल्कुल ख़राब हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि अपना मुरादाबाद नंबर 1 स्मार्ट सिटी बने। अगर पुल जल्द नहीं खोला जाता तो जनता से मेरा वादा है कि मैं खुद स्वयं धरना प्रदर्शन वहाँ पे बैठकर करूँगा। और हम केवल विकास के मुद्दों पर लड़ रहे हैं। जनता का हमें समर्थन है, नागरिकों, और मेरा मेन मकसद सिर्फ खड़ा होने का सिर्फ यही है कि शहर का विकास हो। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम में जिसका नाम है ग्राउंड जीरो। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, अब आपको उनके विषय में पहले बताएंगे। आप हैं मेयर प्रत्याशी हैं, आप मुरादाबाद से निर्दलीय प्रत्याशी हैं और आपका नाम है नितिन वर्मा जी, जो कि हिंदू समाज पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी आपका हमारे खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो। बहुत आभार। और सबसे पहले हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल मेरा आपसे यही है, इस बार आपके चुनाव में आपका विजन क्या है और किन मुद्दों को लेकर के आप चुनावी मैदान में हैं? सभी को नमस्कार जी। सभी महानगरवासियों को और सभी मेरी जनता को नमस्कार। देखिए, मेन जो हमारा मुद्दा है इस समय शहर के विकास का, स्मार्ट सिटी के विकास का काफ़ी लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। मुरादाबाद शहर के अंदर कपूर कंपनी का पुल, जो कि आम जनमानस के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का विषय है, क्योंकि वहाँ से लोगों का रोज का निकलना बढ़ना है, जो कि लाखों की आबादी वाला लाइन पार क्षेत्र है। वो लाखों की आबादी उस क्षेत्र से निकलती है, लेकिन क्या पुल बंद होने की वजह से दोपहिया वाहन तक चलना मुश्किल है, जिससे कि जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। उसमें क्या है कि आपका लाइनों के नीचे से लोगों को निकलना पड़ता है, जिससे हादसे भी बने रहते हैं। तो मेन मुद्दा ये है विकास का, और शहर की जो स्थिति है, सड़कें बिल्कुल ख़राब हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि अपना मुरादाबाद नंबर 1 स्मार्ट सिटी बने, यूपी में ही नहीं पूरे भारत की नंबर 1 स्मार्ट सिटी बने। उसी विषय को लेकर मैं आगे कार्य करता रहूँ। बिल्कुल, आपने जिस क्षेत्र की बात करी, वहाँ के लोग तो शायद, जहाँ तक मेरा अपनी जानकारी है, कि वहाँ के लोग चुनाव का बहिष्कार भी कहीं ना कहीं जनता कर रही है। बिल्कुल, लाइन पार क्षेत्र की जनता ने चुनाव का बहिष्कार करा है जी। और जो मौजूदा मेयर रहे हैं उनका भी बहिष्कार किया है। परंतु क्या, हम लोग कल खुद जाकर डीआरएम से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया है कि पुल को जल्द खोला जाएगा। अगर पुल जल्द नहीं खोला जाता तो जनता से मेरा वादा है कि मैं खुद स्वयं धरना प्रदर्शन वहाँ पे बैठकर करूंगा। बिल्कुल, उसके लिए आपने पूरी तैयारी करी? उसकी पूरी तैयारी हमने की हुई है। प्रशासन को 48 घंटे का हमने समय भी दिया हुआ है कि अगर 48 घंटे में लोगों की समस्याएं दूर नहीं होती हैं। मैं मेयर प्रत्याशी बहुत जमीनी स्तर का हूँ, कोई मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। जो लोगों की, क्योंकि जिस दिनचर्या से लोग गुजरते हैं उसी दिनचर्या से मैं भी गुजरता हूँ। बिल्कुल, मेरा मेरा भी उसी रूट से निकलना बढ़ना है, और मैं भी 2 व्हीलर से ही चलता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हर समय 4 व्हीलर वाला व्यक्ति हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बात करें अगर मुरादाबाद की जनता की, तो जो चुनाव पिछले हुए हैं नगर निगम के, उसमें भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है और इस बार भी वही प्रत्याशी हैं जो पिछली बार थे, विनोद अग्रवाल जी। क्या लग रहा है, आपकी किससे टक्कर है और चुनाव कैसे देख रहे हैं आप ये? देखिए, मेरी टक्कर किसी से नहीं है जी। हमारी जीत निश्चित है और हम केवल विकास के मुद्दों पर लड़ रहे हैं। जनता का हमें समर्थन है और जनता हमें समर्थन देगी। मैं हमेशा आशा करता हूँ इस चीज़। बिल्कुल। एक चीज़ और देखी जा रही है कि जैसा अभी आपने जिक्र भी किया कि स्मार्ट सिटी को लेकर के काफ़ी, और भारतीय जनता पार्टी खास तौर पे इसको एक प्रमुख मुद्दा बनाए हुए है कि साहब बहुत जल्दी जो है मुरादाबाद शहर की तस्वीर बदलने वाली है। लेकिन जैसा आपने भी कहा, लेकिन जो मेन समस्या, जो मैंने सर्वे में अपने देखा कि खास तौर पे वहाँ पर सीवर लाइन की मुरादाबाद में बहुत बड़ी समस्या है और कहीं ना कहीं इसको लेकर जनता आहत है। आपको क्या लगता है, ये विषय, आपको लगता है इतनी जल्दी सब चीज़ें बदल जाएंगी? नहीं, बदलने में समय लगेगा। आप समझिए कि 20 साल से एक ही व्यक्ति मेयर सीट पर कार्य कर रहा है, तो उसने 20 साल के अंदर क्या स्थिति है शहर की, आज आप शहर देख सकते हैं गड्ढों से भरा हुआ है। गड्ढे तो भरे नहीं गए, लेकिन गड्ढों के ऊपर लाइट लगा दी गई कि उनको गड्ढे को दिखाई दे, कि साहब जनता को गड्ढा दिखाई दे। कहीं ना कहीं उसका भी फंड आता है। बिल्कुल आता है, उसका भी फंड आता है, तो वही लोगों को फायदा होता है उस चीज़ से। लेकिन कहा जा सकता है कि ये बातें हो रही हैं, लेकिन इसका देखिए, मैं धरातल में कुछ नहीं है। वही चीज़ है। देखिए, हमारे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी बढ़िया कार्य कर रहे हैं जी। देश में हमारे मोदी जी बढ़िया कार्य कर रहे हैं। मैं कभी भाजपा का विरोधी नहीं हूँ, परंतु विरोध मेरा सिर्फ लोकल जनप्रतिनिधि से है। जो शहर के विकास की स्थिति आप देख सकते हैं क्या है। सिर्फ मेरा मेन मुद्दा, मैं भी आम नागरिक हूँ और मेरा मेन मकसद सिर्फ खड़ा होने का सिर्फ यही है कि शहर का विकास हो। बिल्कुल, मेरे मोदी योगी से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उन जैसा तो प्रदेश में ना नेता है और ना देश में नेता है। बिल्कुल।
लोकल कार्य, जनप्रतिनिधि से आपको दिक्कत है? लोकल जनप्रतिनिधि से कार्य की दिक्कत है मेरे को, बिल्कुल, जिससे जनता बहुत ज्यादा आहत है शहर की। एक चीज अच्छा और देखी गई है नितिन जी की यूपी में चुनाव हो खास तौर से और हिंदू मुस्लिम जाति धर्म इसकी बात ना हो तो लोगों को लगता है, और खास तौर से राजनीतिक दलों को लगता है, जनप्रतिनिधियों को लगता है कि मतलब चुनाव ही नहीं हो रहा है जब तक नेता इसकी बात ना करें। क्या विकास प्रमुख मुद्दा नहीं होना चाहिए आपके? मेन मुद्दा विकास ही होना चाहिए। जाति धर्म तो सभी हैं, सबको साथ लेकर चलना है जाति धर्म तो, लेकिन मेन जो एजेंडा है, देखिए सभी धर्मों के लोगों को लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है कि सब एक पर्टिकुलर जाति को लाभ मिलता है, सभी धर्मों को उसका लाभ मिलता है। कोई भी योजना आती है तो सभी धर्मों को लाभ मिलता है उसका। बिल्कुल। एक चीज़ और देखी जा रही है कि अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी, उसके अलावा और भी बड़े दल हैं जो अब पूरी तरह से सक्रिय हैं, चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। आप स्वयं कह रहे हैं कि आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं और आप जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। कैसे इतना, चूंकि कम अब समय भी बहुत कम बचा है आपके चुनाव में, तो कैसे आप चीज़ों को, आपको लगता है कैसे मैनेज कर पाएंगे? देखिए हमारी, हाँ बड़ा शहर है, वो बात आपकी बिल्कुल जायज़ है। हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं और सब कार्य कर रही है, प्रत्येक वार्ड स्तर पर कार्य कर रही है सारी टीम, और जन जन तक लोगों से मिल रहे हैं जाकर। ऐसा नहीं कि हम लोग गाड़ियों में बैठ के मिल रहे हैं लोगों से, हम बिल्कुल हाथ जोड़ कर लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं और विकास के मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं इस समय बस बिल्कुल जनता से। और जनता से यही अपील है कि जनता अगर हमें चुनती है तो जिस स्तर से हम पहले कार्य कर रहे थे उसी स्तर से अब भी कार्य करते रहेंगे। हम जमीन पे ही कार्य करेंगे और जमीन पे ही कर रहे थे बिल्कुल इससे पहले भी। क्या एक फैक्टर ये भी तो है कि मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या ज़्यादा है और हिंदू प्रत्याशियों की संख्या कम है, क्या ये आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव है? बिल्कुल आपकी बात सही है। जो इसमें हिंदू प्रत्याशी अपने 3 खड़े हुए हैं और 9 आपके मुस्लिम प्रत्याशी हैं। जी जी। लेकिन देखते हैं जनता किसको चुनती है, क्या करती है। आपकी तैयारी, लेकिन आपका तैयारी पूरी है, मतलब मैदान में उतर गए, बाकी जो होगा वो बाकी ईश्वर की मर्जी है। जी बिल्कुल। अगर जनता की मर्जी है, जनता जैसा चाहेगी वैसा। एक आखिरी सवाल जनता के लिए और खासतौर से आपकी मुरादाबाद की जनता के लिए कि अगर आपको जनता आशीर्वाद दे देती है और आप मेयर बन जाते हैं, क्या आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, होगी? और दूसरा, आपको जनता वोट क्यों दे? देखिए मैं आम नागरिक हूँ और जनता की समस्याओं को समझता हूँ, क्योंकि उन समस्याओं से मैं भी गुजरता हूँ। बड़े लोग हैं, कुछ बड़े नेता हैं, उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि वो जमीन पे कभी आते ही नहीं। बिल्कुल। जब जमीन पे नहीं आएंगे तो लोगों की समस्याएं क्या पता होंगी। आप देखिए सब बेचारे रेडी मजदूर कितने परेशान हैं। आज का हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इन सब चीज़ों से लेकर आदमी परेशान है इस समय। मेरा मानना यह है कि 70 मीटर से जो ऊपर के मकान होने चाहिए उसके ऊपर टैक्स होना चाहिए। 70 मीटर से नीचे के जितने मकान होने चाहिए उनके सारे टैक्स माफ होने चाहिए। लेकिन ये कौन कार्य करेगा? ये भी तो बिल्कुल मेन मेयर का ही कार्य है। बिल्कुल। इसको लेकर ये आपकी ये भी प्राथमिकता है हमारी। और शहर की जलभराव की समस्या है, सड़कें दुरुस्त हों, लोगों को रोजगार मिले, ये हमारी पहली प्राथमिकता। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। चूंकि चुनाव बहुत बिल्कुल पीक पे आ चुका है और दिन रात सभी प्रत्याशी मेहनत भी कर रहे हैं। नितिन जी ने हमारे सभी सवालों के जवाब बहुत शानदार तरीके से, बड़े बेबाक तरीके से दिए। फिलहाल ये तो आने वाला भविष्य तय करेगा कि किसकी जीत और किसकी हार होगी, लेकिन सभी चुनावी प्रत्याशी इस बात को जरूर कह रहे हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं। देखने वाली बात होगी कौन जीतता है और कौन हारता है। नमस्कार।